I am Dr. Jesse John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we are discussing about the vertical muscles of the anterior abdominal wall. So if you found any difficulty after the session, please mention it and I will resolve very soon. So हम बात करते हैं वर्टिकल मसल्स की, और हमने पहले बात की फ्लैट मसल्स की. हमारे जो इम्पोर्टेंट मसल्स थी, बहुत इम्पोर्टेंट मसल थी, जो 3 फ्लैट मसल्स, जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल्स एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स. और उसके बाद में हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मसल्स. एंड जो फ्लैट मसल्स थी, जो अमूमन एक तरीके से ट्रांसवर्स, पूरी तरीके से ट्रांसवर्स नहीं थी, लेकिन मोस्टली ये ट्रांसवर्सली बेस्ड थी. वर्टिकली जो मसल्स हैं ये वर्टिकल जो इस तरीके से प्लेस्ड है. सबसे पहले हम बात करते हैं क्रीमास्टर मसल्स की. इट इज नॉट ए वर्टिकल मसल, लेकिन ये हमारा जो टेंडन बनाया था, जो मसल्स हैं इन्होंने फ्लैट मसल ने किस तरह के कुछ चीज़ें इन्होंने बनाई थी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. उसमें से एक था हमारे पास क्रीमास्टर मसल्स, जो इन्हीं का एक पार्ट है जिन्होंने फॉर्म किया था. क्रीमास्टर मसल्स ये सीरीज ऑफ लूप ऑफ स्केलेटल मसल्स फाइबर्स जो कि ज्वाइंट होती है लूज एरियुलर टिश्यू, जिसको बोलते हैं क्रीमास्टर फेशिया. तो एक जो लूप ऑफ स्केलेटल मसल्स फाइबर्स हैं उससे बनी हुई होती हैं, और ये आपस में जुड़े हुए रहती हैं क्रीमास्टर फेशिया से. जो ये लूप है इसका क्रीमास्टर मसल और फेशिया, ये कवरिंग फॉर्मेशन करती है जो स्पर्मिक एंड टेस्टिस का. ये जो लूप होती है मसल्स की, ये डिराइव्ड होती हैं लोअर आस्टिव फाइबर ऑफ इंटरनल ऑब्लिक, and the medial end of the loops are attached to pubic tubercle and pubic crest and conjoint tendon, and the cremaster muscles is supplied by the sympathetic fibers from L1 to spinal segment to the genital branch of genitofemoral nerve, and hence not under voluntary control. कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्पर्म क्रीमास्टर जो मसल्स है वो टेस्टिस को अपवर्ड पुल कर लेती हैं सुपरफिशियल जो इंगुनल रिंग में है, जो कि विच हेल्प टू प्लग द सुपरफिशियल इंगुनल रिंग, एंड इट आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द टेस्ट. तो हमारे यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्रीमास्टर मसल्स की. ये भी जो फ्लैट मसल्स ने ही बनाया है, क्योंकि फ्लैट मसल्स का ही एक पार्ट होती है ये. जो हमने पढ़ा था कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई थी फ्लैट मसल्स की, जिसमें एक है क्रीमास्टर मसल्स, एक है कंजॉइंट टेंडन, एक है इंगुइनल लिगामेंट. हम की बात कर चुके हैं इन दो की. अभी क्रीमास्टर मसल की बात कर रहे हैं. ये जो लूप्स होती है, ये जो इंटरनल ऑब्लिक मसल्स हैं जो आर्च फॉर्मेशन करती है नीचे की तरफ, तो यहीं से ये डेराइव होती है. और इसका जो मीडियल एंड लूप का जो बीच वाला जो मीडियल साइड जो इसका है वो अटैच रहती है प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट एंड कंजॉइंट टेंडन से, और इसकी नर्व सप्लाई रहती है L1 L2 स्पाइनल सेगमेंट से, और इसको जो ब्रांचेस को वो करती है जेनिटोफीमोरल नर्व की ब्रांचेस इसको सप्लाई करती है. तो जो ये वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं आती है, क्योंकि इनवॉलेंट्री यहाँ पे इसका एक्शन होता है. अब यहाँ पे क्रीमास्टर जो मसल्स होती हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो टेस्टिस को सुपरफिशियल इंगुइनल की तरफ ये पुल करती हैं. इस तरीके से ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट करने से जो ये पुल करती हैं टेस्टिस को, एक तरीके से जो टेस्टिस का टेम्परेचर है इसको कंट्रोल करने में इसको हेल्प मिलती है. तो प्रीमास्टर मसल्स क्या होती हैं? ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मसल्स नहीं होती हैं. ये इसका ओरिजिन होता है जो इंटरनल ऑब्लिक मसल्स से. तो ये जो फ्लैट मसल्स हैं, हम उसके जो पार्ट हैं, ये जो इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप की हैं, उसी का एक पार्ट है प्रीमास्टर मसल्स. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द प्रीमास्टर मसल्स, और ये कंजॉइंट टेंडन जो ये फॉर्मेशन करता है फ्लैट मसल्स. तो ये है हमारा कंजॉइंट टेंडन, एंड जो इंगुइनल लिगामेंट है आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, दिस इज इंगुइनल.
अब हम वर्टिकल मसल्स, ये हमारी जो वर्टिकल मसल्स, इसमें दो मसल्स का नाम आता है, एक रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स एंड दूसरा है पिरामिडलिस मसल्स। जो एंटीरियर जो मिडलाइन होता है उसके दोनों तरफ ये सिचुएटेड रहता है। अगर रेक्टस एब्डोमिनस और पिरामिडलिस की हम देखिए कंपेयर करें तो पिरामिडलिस बहुत ही छोटी मसल्स हैं एरिया वाइज, जो कि रेक्टस एब्डोमिनस बहुत बड़ी मसल्स हैं और एक टेंडिनस शीट में क्लोज्ड होती हैं, जो कि फ्लैट मसल्स की एपोनेरिसिस फॉर्म करती है। जो हमने तीन जो मसल्स पढ़ी थी तो उसकी एपोनेरिसिस एक शीट फॉर्मेशन करती हैं और उनके अंदर ये सिचुएटेड रहती है और इस शीट को हम बोलते हैं रेक्टस शीट। तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स हैं, ये लॉन्ग फ्लैट स्ट्रैप मसल्स हैं जो एक्सटेंड करती हैं वर्टिकली अपवर्ड अलोंग द लिनिया अल्बा from the pubic symphysis below the costal margin above. It widens as it ascends from the pubic symphysis to the costal margin. Thus, it is wider above, narrow below. तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ से ओरिजिन होती है और आगे जाके यहाँ पे कोस्टल मार्जिन पे यहाँ पे इंसर्ट करती है। तो प्यूबिक क्रिस्ट से यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है और ये इंसर्शन करती है 5th 6th 7th कोस्टल कार्टिलेज के और जिफोइड प्रोसेस के। तो हमने देखा है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, इसके जो मसल फाइबर है वो रन करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। ये टू टेंडिनस हेड से अराइज होती हैं, एक मीडियल हेड होता है इसका, एक लेटरल हेड होता है। जो मीडियल हेड होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस से ये अराइज होता है और जो लेटरल हेड होता है जो लेटरल पार्ट ऑफ द प्यूबिक क्रिस्ट एंड प्यूबिक ट्रिपल से अराइज होता है। तो ये प्यूबिक पोर्शन से तो इसका ओरिजिन होता है, लेकिन ये टू हेड से अराइज होता है, एक होता है मीडियल एक होता है लेटरल। मीडियल हेड तो प्यूबिक सिम्फाइसिस, बिल्कुल जो सिम्फाइसिस जब दोनों प्यूबिक सिम्फाइसिस से ये ओरिजिन करती हैं और वहीं लेटरल जो प्यूबिक क्रिस्ट और प्यूबिक ट्यूबरकल जो प्यूबिक सिम्फाइसिस के साइड में होती है वहां से ये ओरिजिन इसका होता है। इंसर्ट करती हैं एंटीरियर थोरेसिक वॉल में by four fleshy slips along a horizontal line passing laterally from the void process and cutting in that order 7th 6th and 5th costal cartilage। नर्व सप्लाई करती हैं इसमें वही 6 इंटरकोस्टल जो नर्व्स हैं, जिसमें से 5 इंटरकोस्टल नर्व्स एंड एक सबकोस्टल नर्व्स। इस तरीके से ये 6 इंटरकोस्टल नर्व से ये सप्लाई होती है। फ्लैक्शन ऑफ द ट्रंक ऑन द पेल्विस, जहाँ पे फ्लैक्शन मतलब मुड़ना वहाँ पे पेल्विस से, और ये इसका काम है, इसका एक्शन ये। अब हम बात करते हैं पिरामिडलिस। पिरामिडलिस जो ह्यूमन बींग से रूडिमेंट्री होता है, इसलिए ये सबसे छोटी मसल्स होती हैं और सबसे बहुत ही छोटे एरिया में होता है। और एक इसके जो मसल की शेप होती है ट्रायंगुलर शेप होती है, lying anterior to the lower part of the rectus abdominis muscles within the rectus sheath. It has its base below in front of the pubis and apex is directed above and medially। तो हम समझ गए इसको कि ये बहुत छोटी मसल्स हैं, रूडिमेंट्री हैं इसलिए छोटी हैं, ट्रायंगुलर शेप में होती हैं, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स के लोअर पार्ट में होती हैं और ये भी इनक्लोज रहती है रेक्टस शीट में। और इसका जो बेस होता है वो फ्रंट ऑफ द प्यूबिस या प्यूबिस को फ्रंट की तरफ होते हुए होता है और जो इसका होता है वो ऊपर की तरफ मीडियली ऐसे सिचुएटेड होता है। ये भी अराइज होता है फ्रंट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस एंड एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट से इसका ओरिजिन होता है। इंसर्शन होता है ये भी लीनिया अल्बा में, जो कि अम्बिलिकस एंड प्यूबिक जो कि अम्बिलिकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में जो लीनिया अल्बा होती है यहाँ पे ये इंसर्ट होती है। सप्लाइड होते हैं सबकुस्टल नर्व, ये प्योरली सबकुस्टल नर्व से सप्लाई होता है और ये टेंस द लीनिया अल्बा, ये जो पोर्शन है जो जहाँ पे इंसर्ट करती हैं वहाँ पे एक टेंशन क्रिएट करती है और उसको टेंस करती है। हम बात कर रहे हैं फंक्शन की, एंटीरियर एब्डोमिनल मसल की फंक्शन क्या है। ये स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडल सपोर्ट ऑफ द एब्डोमिनल विसरा अगेंस्ट ग्रेविटी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजरी। तो इस तरीके से ये एब्डोमिनल जो भी विसरा है उनको सपोर्ट करती हैं और जो ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट उनको सपोर्ट करती हैं और इस तरीके से उनको इंजरी से प्रोटेक्ट करती हैं। To compress the abdominal content to increase the intra-abdominal pressure and thus help in expulsive and expiratory act. To move the tongue to maintain the posture.
तो ये टंग को मूव करने के जो भी मूवमेंट्स होते हैं तो ताकि पोस्चर को मेंटेन कर सके, अगर बैठे हैं खड़े हैं उस टाइम जो भी मसल्स का किस तरीके से कांटेक्ट होना है या किस तरीके से उसको एक्सटेंड करना है, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन वो सारा काम ये मसल्स का काम है ताकि पोस्चर मेंटेन बना रहे। अब बात करते हैं सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एब्डोमिनल विसरा। तो ये हमने देखा ही है कि एब्डोमिनल विसरा को प्रोटेक्ट करती हैं और ये जो एक्सटर्नल इंजरीज हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि ये भारी एक लेयर बना देती हैं। इस तरीके से जो एब्डोमिनल विसरा है अंदर की तरफ एक शीट में एनक्लोज्ड रहते हैं और प्रोटेक्ट रहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आते। कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट। The contraction of oblique and transverse muscles compress the abdominal viscera and increase the intra-abdominal pressure. जो कि काम करते हैं जब अगर कॉन्ट्रेक्शन होता है ट्रांसवर्स मसल्स और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, तो ये जो एब्डोमिनल विसरा पे के हैं इनको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करके क्या करते हैं, ये जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो ये क्या क्या ऐसा करने से क्या किस तरह के फंक्शन होते हैं, तो elevate the relaxed diaphragm to expel air during respiration। तो ऐसे टाइम में ये जो डायफ्राम है जो रिलैक्स्ड है उसको एलिवेट कर देती है, उसको ऊपर की तरफ उठा देती है, तो फिर लंग एरिया वहाँ पे कम हो जाता है और इस तरीके से जो रेस्पिरेशन के टाइम जो एयर है वो बाहर की तरफ चले जाती है। ये जो रिक्वायर्ड है फोर्सफुल जो एक्सपायरेटरी एक्ट सच एज कफिंग, स्नीजिंग, नोज ब्लोइंग, स्क्रीमिंग, और जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये जो एक्टिंग है हमें फोर्सफुल एक्सपायरेटरी एक्ट जैसे कफ, स्नीजिंग, स्टेम हमें जरूरी होता है ये करने के लिए, तब हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के कारण ही ये चीज़ें ये एक्शन हो पाता है। ये एक्सपल्सिव एक्ट के लिए जो फोर्स जो प्रोडक्शन होता है, तो वो एक्सपल्सिव एक्ट्स कौन से है, डेफिकेशन है, मिक्चुरेशन है, पार्टुरेशन है, इसके लिए जो फोर्स की जरूरी होती है ये इन मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के कारण ही पॉसिबल हो सकता है। ये जो हैवी वेट लिफ्टिंग है तो इसमें भी ये इन्वॉल्व होती हैं और इसमें इन्वॉल्व होने के कारण यही एक रीज़न है कि कई बार इसमें हर्निया भी हो सकता है, तो ये इसके ड्रॉबैक है। Trunk के मूवमेंट के लिए फ्लेक्शन ऑफ trunk स्पेशली ऑफ द lumbar region is mainly performed by rectus abdominis muscles, and lateral flexion of trunk is done by the unilateral contraction of oblique muscles, and rotation of the trunk produce the combined contraction of the external oblique muscles of the one side with internal oblique muscles of the opposite side। तो हमने देखा कि हमारे जो रोटेशन है, फ्लेक्शन है, पूरा एक फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक है, अगर लेटरल साइड में है, मिडिल साइड में है, उसके लिए किस तरीके से मसल्स अपने आप को कॉन्टेक्ट करती है और उसमें ये कंट्रीब्यूट करती है। तो इस तरीके से हमने आज हमने वर्टिकल मसल्स पढ़ लिए। इस तरीके से हमने फ्लैट मसल्स एंड वर्टिकल मसल्स एंड जो फ्लैट मसल्स के हैं उन्होंने क्या क्या स्ट्रक्चर तैयार किए हैं एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब आपका असाइनमेंट, तो आपको एलोबोरेट करना है क्या है क्रीमास्टर मसल, इट इज ए मसल इंडिपेंडेंटली या इट इज ए origin of something, और वर्टिकल मसल्स यहाँ पे क्या है, कौन कौन सी मसल्स हैं, उसका ओरिजिन इंसर्शन क्या है, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की क्या फंक्शन है, क्या एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल किस लिए काम आती है, क्या इसका कोई कंट्रीब्यूशन है किसी चीज़ में, ये आपको लिखना है। तो ये था हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल मसल के बारे में। एंड आपको कोई डिफिकल्टी है प्लीज मेंशन इट एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू सो मच।